बरसात में मार्केट में करौंदे आने लगते हैं। आपने भी इसे ज़रूर खाया होगा। मेरे यहाँ जब करौंदे आते हैं तो मम्मी इसका हरी मिर्च के साथ एक तीखा और चटपटा टेस्टी सा अचार रखती हैं। और इस अचार की खास बात ये होती है कि इसको धूप दिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि बरसात के मौसम में धूप निकलती ही नहीं है, बहुत कम निकलती है, तो इसको धूप दिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और सालों साल ये अचार ख़राब भी नहीं होता है। ये इतना टेस्टी लगता है कि आप इसे ऐसे ही खा जाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में। लेकिन ये रोटी पराठा चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। आज इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी जिससे आपका अचार सालों साल चलेगा और ख़राब नहीं होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मेरे यहाँ ये अचार कैसे बनाया जाता है। करौंदे और हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमने करौंदे और हरी मिर्च को अच्छी तरीके से साफ पानी से धो लिया है और उसके बाद इनको हमने एक कपड़े से पोंछ लिया था। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इनमें ज़रा सा भी पानी ना रहे। अच्छी तरीके से इनको कपड़े से पोंछकर सुखा लीजिए। इसके बाद आपको एक करौंदे को लेकर उसको 2 पीस में कट कर देना है और हरी मिर्च को आपको बीच से स्लिट कर देना है। इस तरीके से जैसे हम काट रहे हैं बीच से हरी मिर्च को स्लिट कर दीजिए। इसके डंठल सारे निकाल दीजिएगा और इस तरीके से बीच में स्लिट करके आपको इनको 4 टुकड़ों में कर देना है। आप चाहें तो 2 टुकड़ों में करें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे हरी मिर्च को 4 टुकड़ों में कर रहे हैं। यहाँ पे करौंदे और हरी मिर्च को हमने पहले से ही काट कर रख दिया था और ये हमारे कट कर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब इनको हमें धूप में दिखाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसका पानी अच्छे से सुखा लिया था। इसके लिए यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इनका एक मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेंगे 1 चम्मच धनिया, 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच जीरा और 2 चम्मच छोटी राई के दाने, 1 चम्मच कलौंजी के दाने, आधा छोटा चम्मच मेथी के दाने। अब इन सारे मसालों को हम अलग अलग करके भूनेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई भी मसाला हमारा जले ना। सबसे पहले यहाँ पर हम धनिया भून रहे हैं, तो धनिया को हम अच्छी तरीके से चलाते हुए धीमी आंच पर भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक धनिया दांत के नीचे डालने पर कुरकुरी ना हो जाए। अगर हम चाहें तो मसाले एक साथ भी भून सकते हैं, लेकिन कोई मसाला भुनने में समय लगाता है और कोई मसाला बहुत जल्दी भुन जाता है। इसलिए अगर हम अलग अलग भूनेंगे तो उससे ज़्यादा सही रहेगा। ये देखिए धनिया हमारी बिल्कुल हो चुकी है। ये देखिए हम इसको प्रेस करके भी देख रहे हैं और ये बिल्कुल पिस रही है, तो इसका मतलब धनिया हमारी बिल्कुल हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसके बाद 2 चम्मच सौंफ को भी हमें इसी तरीके से भून लेना है। अच्छे से चलाते हुए लो फ्लेम पे हमें इसको भून लेना है। इसको भी हमें लगभग 1 मिनट तक ऐसे ही भूनना है और जब ये भुन जाएगा तो आप एक सौंफ को दांत के नीचे रखेंगे तो ये अच्छे से क्रंची हो जाएगी और इसका ये देखिए कलर भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये भुनकर बिल्कुल तैयार है। अब जहाँ पे जिस प्लेट में हमने धनिया निकाली थी उसी प्लेट में ये सौंफ भी हम निकाल लेंगे। अब जो 2 चम्मच हमने जीरा लिया था वो भी हम इसी तरीके से भून लेंगे। धीमी आंच पे चलाते हुए हम इसी तरीके से जीरा भी भून लेंगे। तो जीरे भी जब कलर छोड़ने लगे इसका मतलब वो भुन गया है। वैसे ही आप इसको दांत के नीचे रख लीजिएगा। अगर ये क्रंची हो जाए इसका मतलब आपका जीरा भी बिल्कुल तैयार है। अब जीरे को भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए हम उसी प्लेट में जीरे को निकाल रहे हैं। ये सारा मसाला एक ही प्लेट में हम भून के डाल लेंगे। यहाँ पे हम मेथी के दाने भी भून लेंगे। इसको भी हम चलाते हुए धीमी आंच पे भूनेंगे और जब ये भुन जाएगी तो इसका कलर इस तरीके से डार्क हो जाएगा। इसको भी हम इसी प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए धनिया, जीरा, सौंफ और मेथी के जो दाने हैं वो हमने एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर हमने 2 चम्मच जो राई ली थी और 1 चम्मच कलौंजी ली थी वो भी हम यहाँ पे भून लेंगे। अब राई के दाने जब चटकने लगें तो आप इसको निकाल लीजिए। अब आपको क्या करना है, आपने जो वो प्लेट में धनिया, जीरा, सौंफ और मेथी के दाने लिए थे वो आपको एक मिक्सी जार में ठंडा करके पीस लेना है। इसको आपको दरदरा सा पीसना है, बिल्कुल महीन आपको इसे नहीं करना है। और ये जो राई और कलौंजी के दाने हैं ये हम ऊपर से डालेंगे। अब एक कढ़ाई में हम 4 बड़े चम्मच तेल डाल लेंगे। तेल को हम गर्म कर लेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तो आपको 1 चम्मच हल्दी डाल के इसको तेल में मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तेल आपका ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। बस आपको मीडियम आंच पे तेल को हल्का ही गर्म करना है और जैसे ही आप तेल में हल्दी डालिए आपको गैस की फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देना है, यानी कि गैस बंद कर दीजिए।
अब जो करौंदे और हरी मिर्च आपने डाले थे उसको यहाँ पे तेल में डाल के आपको अच्छी तरीके से इनको चला देना है। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं 2 चम्मच नमक। यहाँ पे हम उसी चम्मच का यूज़ कर रहे हैं जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं, आप उसी चम्मच का यूज़ करके नमक डाल सकते हैं। नमक आपको थोड़ी सी ज़्यादा ही क्वांटिटी में डालना है क्योंकि अचार में नमक थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसके अलावा यहाँ पे हमने आधा चम्मच हींग डाली है। ये सब डाल के आपको अच्छी तरीके से चला देना है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ हमारी जो गैस है वो हमने बंद कर दी है। गैस आपको बिल्कुल भी नहीं चलानी है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अगर गैस जलाएंगे तो ये जो हमारा अचार है वो सॉफ्ट हो जाएगा, यानी कि मुलायम पड़ जाएगा। अब जो मसाला हमने पीस के रखा था वो हम ऊपर से इस पे डाल लेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब ये सारे मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं तो आपने ये जो कलौंजी और राई के दाने भून के रखे थे वो ऐसे ही आपको इसमें डाल देने हैं और इसको भी आप इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब इसको ऐसे ही गैस की फ्लेम को ऑफ करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए ताकि सारा मसाला अच्छे से कोट हो जाए और जो नमक है वो सारे अचार में, करौंदे और हरी मिर्च में अच्छे से लग जाए। ये देखिए हमारा अचार बिल्कुल भी रेडी है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका अचार जो है सालों साल चले, खराब ना हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक चीज़ और डालनी होगी। उसके लिए हम यहाँ पे आधा छोटा चम्मच सोडियम बेंजोएट का इस अचार में डालकर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा अचार सालों साल चलेगा और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होएगा। अब आप इस अचार को एक कंटेनर में भर लीजिए और सालों साल ये आपका अचार खराब नहीं होएगा। अगर आप इसमें सोडियम बेंजोएट नहीं डालना चाहते हैं तो आप इस अचार में ऊपर तक की तेल भर दीजिए, यानी कि आपका अचार तेल में डूबा रहना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो आपका अचार सालों साल खराब नहीं होएगा। अगर आप इसे धूप में रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे धूप में नहीं रखेंगे क्योंकि अगर हम इसमें धूप में रखेंगे तो इससे क्या होगा कि जो हमारा अचार है वो सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आपको क्रंची अचार खाना है तो आप इसे धूप में बिल्कुल मत रखिए, लेकिन अगर आपको सॉफ्ट अचार खाना है तो आप इसे धूप दिखा सकते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन हम यहाँ पे अचार में धूप नहीं दिखाएंगे, तो हम इस अचार को 12 घंटे के लिए ऐसे ही ढककर छोड़ देंगे। उसके बाद 12 घंटे के बाद ये अचार खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे आपका टेस्टी और मज़ेदार अचार बनके बिल्कुल तैयार है। आपको ये अचार कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमें ये भी बताइएगा कि आप हमारा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।